चलिए आज आप लोगों को बता दें MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला नंबर आप लोग समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कोडिंग का काम कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम ही कमांड पर आधारित है। कुछ लोग आप लोग आए थे, जो लोग आए वो लोग समझ रहे हैं, जो लोग नहीं आए थे वो लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं सोचा कि एक बार फिर से इसका शुरुआत कर दूं। MS DOS एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। पहली बात आप लोग समझिए, कोई इसको जल्दी पढ़ाता नहीं है। सबसे पहले नंबर इसका यूज बता दूं, कहां कहां किस तरीके से इसका यूज होता है, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। इसका प्रयोग खास करके देखिए, आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, आजकल के सिस्टम कुछ ऐसे होंगे आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट करने के लिए ना। आप फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट नहीं होता जल्दी। अगर फॉर्मेट ना हो, आप MS DOS कमांड की सहायता से अगर आप चाहें बहुत आसानी से उसको आप फॉर्मेट कर पाएंगे। समझ रहे नहीं? दूसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर ओपन किया और जैसे आप ओपन करेंगे वहां पर लिख करके आए वेलकम, और वेलकम के साथ साथ में आपको लिख करके आ जाए, जैसे आपका नाम लिख करके आ जाए या संस्था का नाम लिख करके आ जाए न्यूटेक। ऐसे अगर लिख करके आए कितना लाजवाब लगता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये पॉसिबल अगर होना है तो ये MS DOS से होगा। अगर आप MS DOS पढ़े हुए हैं तो ये सारा काम आप लोग कर सकते हैं। वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करना ये MS DOS में होता है। किसी के डिस्क को लॉक कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई सिस्टम है, सिस्टम को आप लॉक कर दीजिए। अगर आप दूसरे सिस्टम को लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं, लॉक कर दीजिए। सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि हमारा सिस्टम लॉक किसने किया, नहीं समझ सकता है। उन्हीं सब विषयों पर आइए हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो कमांड कुछ है, कमांड सीधा हम चलते हैं कमांड पर। बेसिकली इसका इंट्रो मैं दे चुका हूं, सीधा कमांड पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहला नंबर कमांड इसमें लिखने के लिए आप लिखेंगे C रेशियो स्लैश इज ग्रेटर देन। इसी के अंडर में आप लोगों को लिखना होता है, सबसे पहला आइडिया आप डालेंगे डेट कमांड आपका जो होता है ये आपका कह लीजिए कि हर समय सिर्फ डेट शो करता है। जैसे वर्तमान डेट, अगर आप लोग चाहें कि वर्तमान डेट क्या है तो वर्तमान डेट का पता करने के लिए आप लोग डेट कमांड का यूज करिएगा। ये सिंटैक्स है, क्या है ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आप लोग लिखेंगे सिर्फ क्या लिखना है, डेट। आप डेट लिख करके जैसे एंटर करेंगे आपके सामने डेट शो हो जाएगा। ये आपका डेट कमांड का काम है। सेम इसी तरीके से आपका आ जाएगा टाइम का, सेम इसी तरीके से यहां आपको लिखना है सिर्फ टाइम कमांड क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। ये वर्तमान टाइम को प्रदर्शित करता है। आपके सिस्टम में जो वर्तमान टाइम होता है कि टाइम मतलब कितना बज रहा है, आप उसको पता कर सकते हैं। तो ये काम किसका हो जाएगा, टाइम कमांड का काम हो जाएगा। हर कमांड कह लीजिए अलग अलग कार्य अगर आप करेंगे सब पर कमांड का यूज करना पड़ेगा आपको। बिना कमांड के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहां तक भी कि आप अगर चाहें कि ये आपने लिख दिया है तो आप इसको मिटा लीजिए बैक स्पेस से, डिलीट बटन से, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको मिटाने के लिए भी आपको आवश्यकता पड़ेगी कमांड की। तो मिटाने के लिए कौन से कमांड का आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये जरा देख लीजिए। यहां पर आप लोग किस कमांड से इसको मिटाने वाले हैं, CLS कमांड आप लगाएंगे आप बहुत ही आसानी से इरेज कर सकते हैं डेटा को।
जो आपने यहाँ मैटर लिखा हुआ है उसको इरेज करने के लिए, उसको एक साथ सबको क्लीन करने के लिए आप लोग CLS का इस्तेमाल करते हैं। आप CLS लिख करके क्या करिएगा, एंटर करिएगा। जैसे CLS लिख करके आप एंटर करेंगे, आपका डेटा जो है जितना लिखा गया था सब क्लीन हो जाएगा। ये किसका काम हो जाएगा, CLS कमांड का। सेम इसी हिसाब से अगले कमांड की तरफ, मैं तेज से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ इसको। सेम इसी तरीके से आपका आ जाएगा दूसरा कमांड कॉपीकॉन। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आपका जो है ये कमांड काम नहीं करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉपीकॉन, कॉपीकॉन कमांड जो होता है, कॉपीकॉन कमांड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे सिंटैक्स में कॉपीकॉन, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ करके आप फाइल का नाम लिख देंगे, फाइल नेम, और फिर इंटर करेंगे। यहां थोड़ा बहुत मैटर लिखना पड़ेगा, कुछ भी आप एवरीवन मैटर लिखिएगा, और यहां पर कर दीजिएगा Ctrl+Z। एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आप मैटर को जो है सेव करना चाहते हैं ना, सबसे पहला नंबर कॉपीकॉन कमांड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप लोगों ने फाइल का नाम सुना होगा। फाइल को ही MS-DOS में सब डायरेक्टरी नाम से जानते हैं। फाइल को MS-DOS में सब डायरेक्टरी नाम से जानते हैं। अगर सब डायरेक्टरी आपको क्रिएट करना है, सब डायरेक्टरी आपको बनाना है, तो सब डायरेक्टरी के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी, पहला नंबर कमांड की आवश्यकता होगी, दूसरा नंबर डायरेक्टरी की नाम की आवश्यकता होगी, और डायरेक्टरी अगर आप उसमें बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ मैटर की भी आवश्यकता होती है। एक चीज और, जब आप मैटर बना ही लेते हैं, बनाने के बाद आपको सेव करना होता है, तो सेव करने के लिए आपको जो है किसी ना किसी ऑप्शन की या कमांड की जरूरत पड़ती है कि आप कैसे सेव करेंगे, कोई शॉर्ट कीज वगैरह कुछ तो होगा। यहाँ बड़ा उल्टा काम होता है, यहाँ आपका जो है Ctrl+Z जैसे आप करिएगा तो Ctrl+Z करने से ही आपका मैटर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आप जाएंगे तो आप सी डिस्क में जाकर के आप देख सकते हैं, आपका डेटा आपको मिल जाएगा, आपने जो बनाया हुआ है, सब डायरेक्टरी आपने जो बनाया हुआ है। देखिए अभी ये छोटे से शुरुआत है, ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे आप। अगर आप विधिवत इसको पढ़ना चाहें, 6 मंथ का कोर्स है, आप विधिवत पढ़ाई इसका कर लीजिए तो आप हैकिंग सीख जाएंगे। MS-DOS इतना जबरदस्त होता है, आप लोगों ने कुछ मूवियां ऐसे देखे होंगे, मूवी आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे जो कमांड पर आधारित होते हैं। IP आपको ट्रैक करना होता है, IP आप लोग जानते हैं, IP अगर आपको IP ट्रैक करना होता है, IP से ही सब कुछ होता है। अभी जैसे ये कैमरा लगा हुआ है संस्था में, इस कैमरे को अगर मैं चाहूँ ट्रैक कर सके, मैं चाहे जहां बैठा रहूंगा मैं वहां से देख सकता हूं कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। ये काम होता है IP से। IP ट्रैकर जो होता है ये MS-DOS होता है। MS-DOS से आप IP को ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैक करने के बाद कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हैकर एक बनने के लिए आपको C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, जावा लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज, DHTML लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस आपको आना अनिवार्य है। अगर ये सब लैंग्वेज नहीं आता तो आप जो है हैकिंग नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ कमांड से ही नहीं सब कुछ हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक आप कमांड से काफी हद तक आप पहुंच सकते हैं। पूरी हैकिंग तो नहीं कर सकते हैं, बट कमांड से आप काफी हद तक पहुंच सकते हैं। जैसे किसी का वाईफाई पासवर्ड क्रैक कर लीजिए बहुत आसानी से। किसी मोबाइल का अगर IP मिल जा रहा है तो आप पासवर्ड क्रैक कर लीजिए। मोबाइल का पासवर्ड भाई बहुत आसानी से आप तोड़ सकते हैं MS-DOS के माध्यम से। ये सारा काम इसी में होना है। अभी ये बेसिकली छोटा है, अभी हमने फाइल बनाना सीखा। अभी हमने क्या किया, फाइल को बनाना सीखा, फाइल को डिलीट करना सीखेंगे, फिर बनाएंगे फोल्डर। चलिए अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा डेल। डेल का स्पेलिंग देख लीजिए, DEL होगा, DEL। यहां आपको सिंटैक्स में क्या करना है, लिखना है DEL, डेल
स्पेस छोड़ करके आपको लिख देना है फाइल का नाम जिसको आपको डिलीट करना है और इंटर करिएगा, ये फाइल आपका डिलीट हो जाएगा। अभी जस्ट आपने जो फाइल बनाया हुआ है, जिस नाम से आपने फाइल बनाया हुआ है उसी नाम को यहाँ लिखना है फाइल नेम में। कमांड आपका क्या कहता है कि आप डिलीट कर दीजिए। अगर डिलीट आपको करना है तो आप उसी फाइल नाम को आप डालिएगा तभी डिलीट करेगा। और आप जाकर के कहाँ चेक करेंगे, सी प्रोग्राम में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको वहां से डिलीट नजर आएगा। तो ये काम होता है हमारा डेल का। सेम इसी तरीके से मैं एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूं। आप लोग फोल्डर फाइल वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन कमांड से जो है बनाइएगा, कमांड से ही सारा काम हो जाएगा। आप फोल्डर के अंदर क्या रखे हुए वो भी दिख जाएगा बहुत आसानी से, सिर्फ कमांड आप लगाइएगा बस। तो आइए मैं अगले हेडिंग की तरफ चलूंगा, आपको बता दे रहा हूं फोल्डर कैसे बनता है। फोल्डर बनाने के लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। यहां आप फोल्डर बनाने के लिए एमडी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एमडी फॉर मेक डायरेक्टरी, एमडी फॉर मेक डायरेक्टरी। ध्यान से समझिए इसको। एमडी कमांड में लिख लीजिए जरा, एमडी कमांड में आप लोग लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे हैं। एमडी कमांड का प्रयोग हम फोल्डर बनाने के लिए या आप कह सकते हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए करते हैं। बस सिंपल सा इतना लिख लीजिए। और सिंटैक्स में आपको लिखना है एमडी और यहां आपको लिख देना है न्यू नेम, एमडी न्यू नेम, इंटर। एमडी न्यू नेम जैसे करके आप इंटर करेंगे, आपके सामने क्या होगा, एक फोल्डर बन करके आ जाएगा, एक फोल्डर बन करके आ जाएगा। इस तरह से आप जो है एमडी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि जो फोल्डर मैं बनाया हूं, जो फोल्डर मैं बनाया हूं उस फोल्डर के अंदर मैं किसी फाइल को बनाना चाह रहा हूं, जिस फोल्डर को मैं बनाया उसी फोल्डर के अंदर मैं चाह रहा हूं कि एक फाइल मैं बना दूं। अगर एक फाइल आप बनाना चाह रहे हैं, ऐसा करने के लिए आपको एक कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर देखिए, जैसे ये रूम है, इस रूम में अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आपको रूम में सबसे पहले नंबर घुसना पड़ जाएगा। जब आप रूम में घुसेंगे तभी आप बना पाएंगे, बिना रूम में घुसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हमको फोल्डर के अंदर जाना चाहिए, पहले फोल्डर को ऐड कर लेना चाहिए, तब उसमें फाइल बन पाएगा। उसके लिए एक कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कमांड देखिए क्या है। यहां जो कमांड में लगाने चल रहा हूं वो होगा सीडी। सीडी का मतलब होता है क्रिएट डायरेक्टरी। यहां कंपैक्ट डिस्क मत समझ लीजिएगा। आइएगा यहां पर हम क्या करेंगे, सीडी हमारा क्या करता है, ये डायरेक्टरी को ऐड करता है। कहाँ ऐड करता है, जैसे यहाँ लिखा गया सी रेशियो, बहुत लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर का नाम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एडमिन दिया हुआ है, अगर एडमिन दे करके इस तरह से अगर बंद है, यहाँ क्या करेगा, यहाँ ऐसे बंद नहीं करेगा, यहाँ क्या कर देगा, ये जो आपका डायरेक्टरी नेम होगा उस नाम के बाद ये इज ग्रेटर देन बंद होगा। तब आप समझ जाइएगा कि आपका जो ये डायरेक्टरी है वो ऐड हो चुका है। अब आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। आइए इसमें सिंटैक्स क्या लगाते हैं, सिंटैक्स को जरा देखिएगा। यहां आप लिखेंगे सीडी और डायरेक्टरी नेम, सीडी डायरेक्टरी नेम लिख करके आप क्या करिएगा, इंटर कर दीजिएगा। सीडी डायरेक्टरी नेम लिख करके जैसे आप इंटर करेंगे, आपका जो डायरेक्टरी है वो ऐड हो जाएगा। और जब ऐड हो जाएगा तो वही फिर क्या करना है, कॉपी काउंट के माध्यम से आप उसके अंदर फाइल बना लीजिए। वो फाइल क्या होगा, डायरेक्टरी के अंदर बनेगा, मतलब जो फोल्डर आपने बनाया हुआ है उस फोल्डर के अंदर बनेगा। तो इस तरह से होता है। अब आइए मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को अगर मैं बनाया तो मैं चाह रहा हूं डिलीट भी कर दूं।
जो फोल्डर मैं बनाया हूं, मैं चाह रहा हूं कि फोल्डर मेरा डिलीट हो जाए। फोल्डर को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाह रहा हूं फोल्डर डिलीट हो जाए, फोल्डर को डिलीट करने के लिए मुझे सबसे अच्छा काम ये होगा कि मैं उसका एक कमांड ढूंढूं। तो कमांड जो होता है वो होगा आपका आरडी। कौन सा कमांड है? आरडी। आरडी फॉर रिमूव डायरेक्टरी। आरडी कमांड का क्या यूज होता है? रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव करना। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। शर्त क्या इसमें होती है? शर्त ये कहती है कि आपने जो फोल्डर बनाया हुआ है, फोल्डर में दिस फोल्डर इज एम्प्टी लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा होगा तभी आपके फोल्डर को आरडी के माध्यम से डिलीट किया जाता है, अन्यथा नहीं। शर्त का मतलब यही है भाई, आप जिस टहनी पर बैठे हैं उसी टहनी को काटिएगा, वो ठीक नहीं ना। इसका मतलब ये है कि उस टहनी से पहले बाहर आ जाइए और उस टहनी के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो कटेगा। ये फोल्डर का काम होगा। फोल्डर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फोल्डर व फाइल नहीं होनी चाहिए, तब आप आरडी के माध्यम से उस फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स लगाइएगा। सिंटैक्स में लिखेंगे आप आरडी और यहां पर लिख दीजिएगा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम करके आप जैसे एंटर करेंगे आपका क्या होगा? जो फोल्डर आपने बनाया हुआ वो फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। ये हमारा काम होता है रिमूव डायरेक्टरी का। अब मैं चाह रहा हूं जितने हमारे डायरेक्टरीज हैं सभी डायरेक्टरीज को एक साथ में देख सकूं। डायरेक्टरी में कितना बनाया, सब डायरेक्टरी में कितना बनाया हूं। अगर देखना चाह रहा हूं तो सभी डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टरी को एक कमांड देंगे हम लोग dir, dir। और dir करके जैसे मैं एंटर करूंगा, जितने हमारे सिस्टम में डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी हैं, सारे के सारे डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी आपका शो हो जाएगा, दिखने लगेगा। आपने कौन सा डायरेक्टरी कौन सा सब डायरेक्टरी बनाया हुआ है, सारा का सारा शो होगा, आप देख लीजिएगा। ये कमांड हमारा इस तरह से होता है। अब जैसे मान लीजिए अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कॉपी। कॉपी, ये कॉपी कमांड क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा फाइल जो है, मेरा कोई फाइल है, उस फाइल मेरा फाइल बाहर कहीं पड़ा हुआ है और उस फाइल को मैं चाह रहा हूं कि जो मैं फोल्डर बनाया हूं उस फोल्डर के अंदर चला जाए कॉपी हो करके। बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग? कोई फाइल मेरा मान लीजिए कि डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है और उस फाइल को मैं चाह रहा हूं कि सी में एक मेरा जो है राज नाम से, सी में एक राज नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस फाइल को मैं चाह रहा हूं कॉपी हो करके यहां चला जाए इस फोल्डर में। ऐसा करने के लिए मुझे कॉपी कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें लिख लीजिएगा, किसी फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी करने के लिए, किसी फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किसी फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आइए सिंटैक्स नोट कर लीजिएगा। यहां लिखेंगे आप लोग कॉपी, फिर स्पेस करके आप लोग लिख दीजिएगा कि किसको कॉपी कर रहे हैं। मतलब आप लोग फाइल का नाम लिख देंगे। जिस फाइल को आप लोग कॉपी कर रहे हैं उस फाइल का आप लोग क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। उसके बाद आगे आपको क्या लिखना है? जिस फोल्डर में आप रख रहे हैं उस फोल्डर का क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। यहां पर डायरेक्टरी नेम लिख देंगे और ऐसा करके इंटर करेंगे।
जैसे आप इंटर करेंगे आपका क्या होगा, ये सिंटैक्स अवश्य आप लोग नोट करिएगा। हेडिंग के साथ साथ में एक एक आपको सिंटैक्स भी मिलता जाएगा, आप सिंटैक्स अवश्य नोट करेंगे क्योंकि सिंटैक्स के जरिए ही आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। बिना सिंटैक्स से आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, तो सिंटैक्स आप अवश्य नोट करें। कॉपी लिखेंगे, कॉपी कमांड हमारा क्या करता है, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। और किसका नकल करना, ये कोई फाइल थी और नकल करके रखना कहाँ, हमने नकल किया भाई, वो कहीं रखा जाएगा तभी दिखेगा ना। हमने क्या किया, जिसका नकल किया वो एक डायरेक्टरी में रखा जिसका नाम यहाँ लिखा, लिख करके जैसे एंटर करिएगा वो फाइल कॉपी होकर के उसी डायरेक्टरी में चला जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूं, नेक्स्ट में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा मूव, हेडिंग डालिए मूव। मूव मतलब एक जगह से हटा के दूसरे जगह लेके चले जाना, ये मूव का काम होगा। अभी जिस फाइल का मैं बात कर रहा था, जो फाइल अभी मैं बात कर रहा था कि आप कॉपी करके नकल करके लेके जाइएगा, अगर मैं कहूं वही फाइल आप लोग उठा करके लेके चले जाइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वही फाइल जो है आप लोग उठा करके कहीं लेके चले जाइए, उस फाइल को उठा करके लेके जाने के लिए आपको किस कमांड का यूज करना पड़ेगा, मूव का। इसमें लिखिएगा, इस कमांड का प्रयोग, इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं। किसी फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं, किसका यूज करते हैं, मूव का। सिंटैक्स नोट करिएगा, मूव फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम इंटर, मूव फाइल नेम डायरेक्टरी नेम इंटर। आप सिंटैक्स में नोट करेंगे, आपने किया मूव। जब आप मूव करते हैं तो मूव का मतलब हटा देना, किसको हटाना है, जिस फाइल का नाम हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और हटा करके लेके जाना कहाँ है, जिस फोल्डर का नाम हमने दिया उसमें लेके जाना है। ये किसका काम हो जाएगा, मूव का काम हो जाता है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं किसी फाइल को मैं कोई एक फाइल बनाया हूं, उस फाइल के अंदर रखा क्या गया है। मैं कोई फाइल बनाया हूं, उस फाइल के अंदर क्या रखा गया है, क्या मैटर लिखा गया है। अगर मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूं, तो ऐसा करने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है, एक कमांड है। उस कमांड का नाम हो जाएगा टाइप। आप टाइप कमांड का इस्तेमाल करिए, हेडिंग डालिए टाइप, टाइप। टाइप में लिखिए, इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल के अंदर का मैटर देखने के लिए करते हैं। किसी फाइल के अंदर का मैटर देखने के लिए करते हैं।
आपको क्या करना है, लिखना है टाइप फाइल नेम एंटर। आप टाइप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, टाइप तो कमांड है, टाइप लिखिएगा, फाइल का नाम डालिएगा जिस फाइल के अंदर का आप मैटर देखना चाह रहे हैं। टाइप लिखिए, फाइल का नाम डालिए, इंटर करिए। जैसे आप इंटर करेंगे वैसे आपके सामने क्या होगा, जो फाइल आपका बना हुआ था, जिस फाइल का मैटर आप देखना चाह रहे थे, उस फाइल का मैटर आपके सामने शो हो जाएगा, दिखने लगेगा। क्लियर हुआ? सिंटैक्स आप लोग नोट कर लीजिए, सिंटैक्स को नोट कर लें आप लोग। अगला कमांड लिखवाया जाए, एक चीज बीच में आपका छूटा हुआ था, जब आप लोगों ने फोल्डर को ऐड किया था तो फोल्डर से आपको बाहर आना होगा। अभी तो ये सारा काम फोल्डर के अंदर ही चल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं मैं फोल्डर के बाहर काम करूंगा, तो फोल्डर से मतलब डायरेक्टरी से आप बाहर आना चाहें तो डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए आपको cd डॉट डॉट का इस्तेमाल करना होगा। cd डॉट डॉट सिंटैक्स में आप लोग लिख लीजिएगा cd डॉट डॉट इंटर, cd डॉट डॉट इंटर। ये आपका जो है छूट गया था ना, हो गया। अगर जैसे मान लीजिए आप लोग चाह रहे हैं कि MS DOS में सिर्फ फाइल को मुझे देखना है, MS DOS में कितनी फाइलें बनी है सिर्फ फाइलों को मुझे देखना है, उसके लिए मुझे एक कमांड का यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया आपका कमांड है dir ad। क्या करेंगे, dir ad। अच्छा, ए और डे इतना, इसमें थोड़ा सा डैश एक डाल दीजिएगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगी। ये हेडिंग डालिए आप, dir-a-d, इसमें लिख लीजिए इस कमांड का प्रयोग MS DOS में केवल फाइल देखने के लिए करते हैं, केवल फाइल देखने के लिए करते हैं। केवल फाइल देखने के लिए करते हैं। हो गया? सिंटैक्स आप नोट कर लें। आशा करता हूं कि आपको जितना पढ़ाया गया इतना समझ में आ गया। बाकी आप लोग चल करके लाइव कर लीजिए, देख लीजिए, जहां समस्या है क्वेश्चन जो भी हो आप पूछ सकते हैं।